आईपीएल की 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का ये सीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। सिर्फ यही सीजन नहीं, जब से इस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या बने हैं तब से इस टीम में खुशियां कम और परेशानियां ज्यादा हो गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेटबाजी। मैं हूं आपके साथ अंकन और मेरे साथ हैं अखिल। आज बात करेंगे मुंबई इंडियंस के डाउनफॉल की। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम जिसने वो सब करके दिखाया जो और कोई टीम नहीं कर पाई। जब ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस का कारवां इस आईपीएल में खत्म हो जाएगा, ये टीम प्लेऑफ्स के रेस में नहीं पहुंच पाएगी, उस वक्त मुंबई इंडियंस ने चमत्कार किया। एक के बाद एक मुकाबले जीते और फाइनल जीतने के बाद खिताब अपने नाम किया। लेकिन अखिल, क्या इस साल आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस जो है वो ये काम कर सकती है? देखिए, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मुंबई के पास सिर्फ 6 मुकाबले बचे हुए हैं। सभी के सभी जीतने पड़ेंगे और जिस तरीके से इस टीम की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, हार्दिक पांड्या जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर में सूर्या का बल्ला एकदम खामोश है। तिलक ने 100 जरूर लगाया, लेकिन कंसिस्टेंट बैटिंग तिलक वर्मा ने भी नहीं की है। और जो आपका सवाल है कि टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, नहीं। सीधा जवाब दे दिया है। मुंबई इंडियंस के अगर आप फैंस हैं तो आपका दिल टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 बार की चैंपियन थी। लेकिन ये डाउनफॉल आया क्यों? ये डाउनफॉल आया कैसे? ये बड़ा सवाल है। मुंबई इंडियंस ने कुछ साल पहले एक फैसला लिया। वो फैसला ये था कि हार्दिक पांड्या, जो उनके पहले एक प्लेयर थे, ऑलराउंडर थे, या यूँ कहें कि मुंबई इंडियंस की खोज थे, वो गुजरात टाइटंस के कैप्टन बने। वहाँ पर वो टीम काफ़ी अच्छा करने लगी और उसके बाद मुंबई इंडियंस के ओनर्स ने हार्दिक पांड्या को ट्रेड बैक करके मुंबई इंडियंस में लाया। और सिर्फ उन्होंने हार्दिक पांड्या को लाया नहीं, बल्कि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स से पहले उनको कप्तान बना दिया। रोहित शर्मा, जो उस साल T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए, उनकी कप्तानी मुंबई इंडियंस से चली गई, लेकिन हार्दिक पांड्या कप्तान बन गए। इसके बाद से ड्रेसिंग रूम में भी बवाल होना शुरू हो गया। ड्रेसिंग रूम में बंटवारा हो गया, ऐसी खबरें पिछले सीजन आ रही थी। और इस सीजन भी अखिल, अगर आप देखें तो ड्रेसिंग रूम डिवाइडेड नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है। आप देखिए, सूर्य कुमार यादव का एक अलग खेमा देखने को मिलता है। रोहित शर्मा की एक अलग ही फैन फॉलोइंग उनकी भी है, अलग उनका खेमा है। और शायद बीच में रिपोर्ट भी आई थी ना कि बुमराह कप्तान बनना चाहते थे। बिल्कुल बनना चाहते थे। कौन नहीं बनना चाहेगा अखिल कप्तान, मुझे ये बताइए। इतनी बड़ी टीम हो, इतने सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी हो, आपने 5 बार टाइटल जीता हो, ठीक है, आपका एक अच्छा फैसला था कि रोहित शर्मा को आप हटाकर एक यंग कैप्टन देखना चाहते थे, लेकिन आपके पास उस टाइम अच्छे विकल्प थे। सूर्य कुमार यादव अपनी प्राइम फॉर्म में थे, तिलक वर्मा, चलिए वो तो आपने उनमें इन्वेस्ट किया था, लेकिन बुमराह भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आप हार्दिक पांड्या को जरूर लेकर अपनी टीम में आ रहे थे, लेकिन आप सूर्य कुमार यादव के ऊपर दाव लगा सकते थे एज ए कैप्टन। बिल्कुल, मुझे लगता है 2 से 3 सीजन आप अगर ऐसा करते तो वो सही फैसला होता। और आप देखिए ना, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन मुंबई इंडियंस को हमेशा उन्होंने स्लो स्टार्टर बनाया, लेकिन जो अल्टीमेट गोल था अखिल, वहां तक उन्होंने हमेशा मुंबई इंडियंस को पहुंचाया। वो क्या था गोल? खिताब जीतना। और वो चेन्नई सुपर किंग्स की बराबरी की उन्होंने हार्दिक पांड्या को लाकर। शायद मुझे लगता है कि टीम ओनर्स को ये लगा था कि अभी बराबरी की है, अब ओवरटेक करेंगे। लेकिन ये टीम सुधर कैसे सकती है? ये तो हमने डाउनफॉल की बात की, कैसे डाउनफॉल हुआ, लेकिन इस डाउनफॉल से निकलकर क्या ऊपर जा सकती है? क्या इस सीजन एक के बाद एक और मुकाबले जीत सकते हैं? रोहित शर्मा भी फिलहाल फिट नहीं है, कुछ मैचों में और बाहर रहेंगे। तिलक वर्मा, आपने कहा कि एक शतक आया, उनका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को कल जो है वो डिंडा एकेडमी की श्रेणी में लाकर रख दिया। मतलब जसप्रीत बुमराह का भी ये सीजन बहुत खराब चल रहा है ना। पहले 4-5 मैचेस में विकेट नहीं मिलना। स्टार्टिंग के 5 मैच पे कोई विकेट नहीं था और अभी भी 8 मैच के बाद सिर्फ उनके खाते में 2 विकेट है। एक वो छठे मैच में विकेट मिला, और उसके बाद एक और मैच में विकेट मिला। तो उनका भी परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रहा है। क्या आपको लगता है कि कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रही है, या बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स हैं तो उन्होंने वो दुनिया हिलाने की बात करते हैं, ड्रेसिंग रूम हिल गई है? नहीं, ऐसा नहीं है ना कि बड़े प्लेयर सिर्फ आईपीएल 2026 में है। बड़े प्लेयर तो स्टार्टिंग से ही खेल रहे हैं। जब से आईपीएल शुरू हुआ है 2008 से लेकर 2025 तक, हमेशा इस टीम के ऊपर बड़े बड़े नाम देखने को मिले। ऐसा बड़े नाम का मैं प्रेशर नहीं कहूँगा, लेकिन शायद बुमराह से पहला ओवर ना कराना भी एक गलती हो सकती है, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि बुमराह जिस तरीके से इंडिया के लिए परफॉर्म करते हैं, पहला ओवर लेकर आते हैं। अब वो कई बार तो पावर प्ले के बाद बॉलिंग कर रहे हैं, कई बार उनके तीसरे चौथे ओवर के बाद आप बुमराह को बॉलिंग स्पेल डालते हुए देखते हैं। तो शायद यहाँ पर भी कप्तान की गलती देखने को मिल सकती है, टीम मैनेजमेंट की गलती देखने को मिल सकती है। और मैं मैनेजमेंट को कसूरवार नहीं कहूँगा, शायद हार्दिक पांड्या की ही गलती है, क्योंकि इस तरह की कई सारी फोटोज़ और वीडियोज़ हमने सोशल मीडिया पर देख लिया है ना कि पारस पामरे हार्दिक पांड्या को कुछ गाइड करते हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते। फील्डिंग के टाइम पर वो अपनी तरफ से अपनी कप्तान के तौर पर अपने आप फील्डिंग सेट करना, शायद हार्दिक पांड्या यहाँ पर एक चूक
साबित हो रहा है मुंबई इंडियंस के लिए। और कल तो मुंबई इंडियंस ने एक अनोखा रिकॉर्ड इस आईपीएल में बना लिया। अपने इम्पैक्ट सब से ना गेंदबाजी कराई ना बल्लेबाजी। शार्दुल ठाकुर को इम्पैक्ट सब के तौर पर लाया गया था। ये रूल इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें जो है वो आप की जो कमजोरी मैच के वक्त आपको जहां पर कमजोरी लग रही है वहां पर आप इंप्रूव करें। मुंबई इंडियंस की कल बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी, शायद उनको जरूरत नहीं थी बल्लेबाजी, लेकिन टॉस जीतकर फिर भी पहले बॉलिंग कर सकते थे ना, जब कर आपको सकते पता है थे। कि इतनी ड्यू गिरेगी बाद में। और वानखेड़े आपका होम ग्राउंड है, यहाँ का कंडीशंस अगर आप एक्सप्लॉइट नहीं करोगे तो आप बाहर कहाँ जीतोगे। आपने एक मैच गुजरात को ठीक है हरा दिया आपने अहमदाबाद में, और पहला ही मैच आपने इस साल जीत लिया, 2 आपने बड़े उलटफेर कर दिए, लेकिन आपका अल्टीमेट गोल वो नहीं है। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान खेल हो रहा है मुंबई इंडियंस को। डाउनफॉल आया, लेकिन इस सीज़न में अब मुझे भी नहीं लगता कि ये टीम कुछ कर पाएगी। एक के बाद एक जो गलत फैसले इन्होंने लिए हैं, जैसे गलत फैसले, और मैं दर्शकों को इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, पहला आपका एक गलत फैसला हो रहा है कि आप जो है वो अपनी ओपनिंग जोड़ी फिक्स नहीं कर पा रहे हो। रोहित शर्मा जैसे ही बाहर गए उसके बाद आपने 3-4 प्लेयर्स को उस पोजीशन पर ट्राई कर लिया। कल के मुकाबले में आपकी बैटिंग ने काफ़ी अच्छा किया, तो आपकी बल्लेबाजी पर कल थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स हुआ। तिलक वर्मा एक मैच में आपको जीत दिलाकर गए, एक मैच में उन्होंने शतक लगाया, तो आप गुजरात को शिकस्त दे दी आपने। लेकिन दिक्कत वहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही। दीपक चाहर, अब उस गेंदबाज में नई गेंद की वो कला नहीं है जो दीपक चाहर में पहले हुआ करती थी। अगर कोई प्लेयर आईपीएल टू आईपीएल खेल रहा है तो उसका परफॉर्मेंस डिप होना लाजमी है, और दीपक चाहर के साथ वही हो रहा है। तो भुवनेश्वर भी खेल रहे हैं ना। देखिए भुवनेश्वर के पास जो स्किल है और जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा है। दीपक चाहर ने इंडिया खेला है लेकिन भुवी जितना नहीं खेला है। दीपक चाहर के पास अब वो पोटेंशियल नहीं है। आप देखिए एमएस धोनी क्यों नहीं खेल पा रहे हैं, वो आईपीएल टू आईपीएल खेलते हैं, वो फिटनेस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए धोनी अभी तक नहीं आए। और धोनी कब आएंगे? जैसे ही सीएसके प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, बहुत जल्दी होगी, और उसके बाद वो आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी परेशानी बनकर उभरी है अखिल, मुझे लग रहा है। एंड मुंबई इंडियंस ऑफ ऑल थिंग्स व्हाट दे हैव डन रॉन्ग, बहुत ज़्यादा आप जब सितारे भर देते हैं तो शायद स्थिति खराब होती है। और हम अकेला सिर्फ हार्दिक पांड्या को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव की मैं बात करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 2-3 साल हो गए, सूर्या ने अच्छा ठीक है इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया एज ए कैप्टन। 21-22 मुझे 21-22 और 23 का आईपीएल भी ठीक था उनका। 21-22 और 23 का आईपीएल शायद, जहाँ तक मुझे याद है, आप लोग बताइए मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, वो 3 आईपीएल में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मतलब तब ऐसा लगा कि सूर्य कुमार यादव यार ये स्ट्राइकर है, ये 360 डिग्री प्लेयर है। बट अभी तो कल आपको सेट किया उन्होंने। वो अब टीम के ऊपर बोझ बन चुके हैं। हाँ, वो ना सिर्फ मुंबई इंडियंस, मुझे तो लगता है इंडियन टीम के ऊपर भी, क्योंकि आप कितने दिन तक कप्तानी के कोटे में आप छिपेंगे। एक समय आया था जब सौरव गांगुली भी बतौर कप्तान ड्रॉप हुए थे, क्योंकि उनका बल्ला नहीं चल रहा था। फिर वो डोमेस्टिक में आए, परफॉर्म किया, वापस टीम में आए। सूर्य कुमार यादव के साथ परेशानी ये भी है कि उनकी उम्र ऐसी नहीं है कि वो उतनी जल्दी अपने खोए हुए फॉर्म को वापस लाए, और वो अपने खोए हुए फॉर्म को जब वापस लाते भी हैं उसके बाद भी एक और परेशानी ये होती है कि उनका जो अच्छा फॉर्म है वो बहुत कम दिन रहता है, फिर बुरा फॉर्म आ जाता है। तो ओवरऑल वर्डिक्ट तो यही है मेरी और अखिल की तरफ से कि इस साल मुंबई इंडियंस का बंटाधार हो चुका है। बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है कि ये टीम पलटवार करे। और अगर अगले साल इस टीम को अच्छा करना है अखिल, तो क्या करना होगा? कप्तान बदलना पड़ेगा। कप्तान बदलना है, और मेगा ऑक्शन में टीम को पूरा 3 साल हो गए ना। 24 में आप सबसे नीचे थे, 25 में आपने जैसे तैसे क्वालिफाई किया प्लेऑफ के लिए, उसमें भी आप एलिमिनेटर मैच हार गए। अब इस सीजन टीम का ऑलरेडी बेड़ा गर्क हो चुका है। हार्दिक पांड्या की खुद की फॉर्म नहीं है, ना बतौर बल्लेबाज ना बतौर गेंदबाज, सिर्फ 4 विकेट उनके खाते में 8 मैचों में, और कप्तानी तो पूरी दुनिया देख ही रही है। ट्रेंट बोल्ट भी अब वो प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, दीपक चाहर भी खत्म हो चुके हैं। बॉलिंग में भी मुझे वो बुमराह की जो पिटाई आप बात कर ही रहे हैं, बुमराह भी अब एक साइड ही नजर आ रहे हैं। पूरी मुंबई इंडियंस की बॉलिंग एक साइड, बुमराह एक साइड, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि पहले कप्तान बदलने के बारे में विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल, कप्तान बदलिए, टीम का परफॉर्मेंस बदलिए और रिजल्ट बदलिए, क्योंकि दुनिया आपको हिलानी है और आपके बहुत सारे फैंस इंतज़ार कर रहे हैं। कल मुंबई इंडियंस की हार के बाद आपने जो है वो सुना होगा लोगों को, लोग जो है वो इतने ज़्यादा दुखी थे कि अलग अलग बातें जो है वो निकल कर आ रही थी उनकी कि भाई हार्दिक पांड्या प्लीज़ एक मैच तो जिता दो, इस तरीके की बातें जो हैं वो कर रहे थे। तो देयर आर मेनी टॉक्स हैपनिंग अराउंड मुंबई इंडियंस। क्या करती है टीम, क्या पलटवार कर सकती है, आप लोगों को क्या लगता है, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाओ जल्दी लाइक करो, और टाइम्स नाउ भारत को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।